हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे ब्यूटी प्रिंस बाय पूनम। मैं आज आपको स्पेशल ड्रेस बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल इजी ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका है। हाँ, मैं बहुत ही एक लेटेस्ट न्यू स्टाइल की ड्रेस बनाना सिखा रही हूँ आपको। ये मेरा प्रिंटेड कपड़ा है और ये है प्लेन कपड़ा। मात्र 300 रुपये में है। जो प्रिंटेड कपड़ा है वो 200 रुपये का ख़रीदा है मैंने, और जो प्लेन कपड़ा है ओनली 100 रुपये का। इससे इतनी सुंदर ब्यूटीफुल ड्रेस बनाई है ना मैंने, तो आप भी कहोगे क्या क्या ड्रेस बनाई है मैंने। इंडो वेस्टर्न साड़ी। क्या बनाया मैंने? इंडो वेस्टर्न साड़ी। मैं पूरी वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो फुल देखें। बिना डमी के कैसे ड्रेप पे की जाएगी, कैसे प्लेट लगाई जाएंगी, कैसे पल्लू सेट किया जाएगा, पूरा फुल बताऊंगी इसमें। देखो, जो मेरा प्लेन कपड़ा था उसका मैंने पैंट बना रही हूँ। ये पैंट स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न साड़ी है। जिस तरह से नॉर्मल पैंट बनाते हैं वही पैंट की कटिंग स्टिचिंग है पूरी फुल। कोई एक्स्ट्रा नाप मेजरमेंट में नहीं लेना है। जो आपका, अगर आपको पैंट की कटिंग स्टिचिंग नहीं आती तो आप प्रॉपर वीडियो अलग से भी देख सकते हो। मैं इसमें कम बताऊंगी क्योंकि जो मुझे बताना है मैं सिर्फ वही मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे साड़ी बतानी है इंडो वेस्टर्न। तो ये पैंट की कटिंग कर रही हूँ मैं अपने नाप के अनुसार। ये मैंने अपने लिए बनाई है, स्पेशल रक्षाबंधन फेस्टिवल के लिए। तो जो मेरी लेंथ है, लेंथ से मैंने 3 इंच फालतू लिया है। जो हिप है, हिप के अनुसार मैंने कमर और बेल्ट का निशान लगाया है पूरा फुल। इस तरह से मैंने पूरा कवर कर लिया है पैंट का जो मेजरमेंट है। अगर आपको पैंट की कटिंग स्टिचिंग नहीं आती तो और वीडियो देख सकते हो आप। उसमें मैंने फुल प्योर कंप्लीट बहुत ही आसान तरीके से बताया है। इसलिए मैंने इसको लॉन्ग वीडियो नहीं करा, क्योंकि पूरा फुल बताती इसमें मैं कि पैंट की कटिंग स्टिचिंग कैसी होती है, या और क्या कहते हैं साड़ी कैसे कटिंग स्टिचिंग करी जाती है। तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने इसमें पैंट की कटिंग स्टिचिंग प्रॉपर नहीं बताई है आपको। सिर्फ आपको एक मेजरमेंट नापना और ये बता रहा हूँ सिर्फ मेन चीज़, क्या इसके अंदर मैंने पैंट बनाना है। तो आप पैंट की जगह प्लाजो भी बना सकती हो, घेर वाला प्लाजो भी बना सकती हो, कम घेर वाला भी प्लाजो बना सकती हो, और ये भी कटिंग वाला भी प्लाजो बना सकती हो। आप कैसा ही बना सकती हो, लेकिन इसकी स्टाइल जो इंडो वेस्टर्न है ना, बस कमाल की है डिज़ाइन ये। इससे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पूरी फुल वीडियो देखना। देखो, दोनों पहले के आगे के पार्ट कट कर लिए थे मैंने, फिर अब मैं पीछे के पार्ट कट कर रही हूँ इसके। सेम पैंट ही स्टाइल है और कोई स्टाइल नहीं है, वही मेजरमेंट है पूरा फुल पैंट वाला। अगर लूजिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि आपको लूज कितना चाहिए, 1 इंच या प्रॉपर फिटिंग का चाहिए। अगर आप थोड़ा सा हल्का सा लूज लेके चलेंगी तो अच्छा रहेगा नाप से, क्योंकि बैठने उठने में आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। क्योंकि साड़ी है तो साड़ी में बैठने उठने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए साड़ी के अंदर। कंफर्टेबल पैंट बनाना, आपको प्रॉपर फिटिंग्स नहीं लेनी है इस पैंट की। आप पैंट की जगह प्लाजो भी बना सकते हो। इस जो है आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप साड़ी के नीचे क्या बनाना है, लेकिन बेल्ट लगाना पूरा फुल देखना है आपको अच्छी तरह से। देखो, पैंट मेरा रेडी है। कितना मैंने पैंट रेडी करा है आप ये देखना पहले कि मैंने सिर्फ इतना ही करना है आपको। और साथ के साथ मैंने इसमें पॉकेट भी लगाई है। आप देखते रह जाओगे, इंडो वेस्टर्न साड़ी कमाल की साड़ी बनकर रेडी आई है मात्र 300 रुपये में। अगर आप मार्केट से ख़रीदने जाओगे ना तो 4-5 हज़ार से कम नहीं होगा। मैं मार्केट से गई थी अपने लिए ड्रेस लेने, लेकिन 4-5 हज़ार से कोई नीचे नहीं थी। लेकिन मुझे बहुत ही कम रेट में चाहिए थी ड्रेस, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं और उस ड्रेस को बनाऊं, इंडो वेस्टर्न साड़ी को। तो बस वही शेयर किया है मैंने। यह मेरा 3 से 3.25 तक कपड़ा था जो प्रिंटेड वाला है, लेकिन इसमें अर्ज ज़्यादा था। नॉर्मली आजकल बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग कपड़ा है कि अर्ज वाला कपड़ा मिल रहा है आपको ये मार्केट में। तो जो मुझे लेंथ रखनी थी साड़ी के नीचे, फुल लेंथ रखनी होती है आपको एड़ी तक कमर से। तो जो बेल्ट लगानी, सिर्फ उस बेल्ट का कम करोगे आप 1-1.5 इंच, और अपनी लेंथ के अनुसार आपको फुल कपड़ा कटिंग करना है। जो कपड़ा बचेगा उसको आप अलग कर देना, उसमें से आप ब्लाउज है, स्लीव्स है, ये अपना निकाल लेना, लेकिन लंबाई के बाद।
पूरा फुल लंबाई रखनी है और ध्यान रखना 2 इंच नीचे फ़ोल्ड भी करना है इसमें। 1 इंच या ना मामूली नहीं, 2 इंच कम से फ़ोल्ड करना है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा ही फ़ोल्ड कर सकती हो। अब देखो आप प्लेट कैसे लगा रही हूँ, बिना डमी के ड्रिपिंग करना सिखाऊंगी। ड्रिप जो साड़ी को अच्छी तरह से कर लेते हैं। ये मत सोचो हमारे पास डमी नहीं है तो हम इंडो वेस्टर्न साड़ी नहीं बना पाएंगे। सबसे मेन पॉइंट इसका वीडियो का यही बनाना है मुझे कि बिना डमी के आप इंडो वेस्टर्न ड्रेस कैसे बना सकते हो अपने लिए या अपने किसी फ्रेंड्स के लिए या कोई आपसे बनवा रहा है। देखो नॉर्मल जो प्लेट्स होती हैं हम हाथ से डालते हैं, तो वही प्लेट्स का मेजरमेंट लिया है मैंने, 5.5 के समथिंग आता है, 1 बिलिस के बराबर। तो वही प्लेट्स लगानी है मुझे इस तरह से उठा उठा के। और ध्यान रखना बराबर प्लेट लगानी है आपको, ऊपर नीचे नहीं करना है। ध्यान रखना बराबर प्लेट लगानी है जिससे कि पहनने पर ऊपर नीचे ना हो। 4 से 5 प्लेट आप ले सकते हो अपने कपड़े के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है या आप किसी साड़ी में से बना रहे हो तो आप 5-6 ले सकते हो प्लेट, और लेकिन 4 तो आपको लेनी ही लेनी है। इतना भी कम कपड़ा मत लेना कि 4 प्लेट ना आए। कम से कम 5.5 इंच की 4 प्लेट इस तरह से आनी चाहिए। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल ड्रेस बनकर आई है। आप सिर्फ देखते कर ये कहोगे कल ही इस ड्रेस को मैं बना लूँ। और सबसे मेन पॉइंट इसका बहुत ही सस्ते रेट में बनकर रेडी हो रही है ये। अब देख लो जो मैं प्लेट सेट कर ली, इसमें पिन से लगा लिया मैंने। अब मैंने पिन से क्या होगा, सेफ्टी पिन यूज़ करिए यहाँ। आप नॉर्मल पिन यूज़ नहीं कर सकते सेफ्टी पिन से एकदम, क्योंकि 4 प्लेट्स हैं। आप नॉर्मल पिन यूज़ करोगे तो निकल जाएंगी वो, इसलिए मैंने सेफ्टी पिन यूज़ करी है यहाँ। अब देखो मैंने इसको देख ले रही हूँ लगा कर एक बार किस तरह से प्लेट आ रही है मेरी, प्रॉपर प्लेट आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको इस तरह से आगे लगा कर देख लेना है। मेरी प्लेट सही थी तो आप देखो सिलाई मैं कैसे लगा रही हूँ। पिन मेरी सेटिंग लग रही है, पिन नहीं निकाली है मैंने क्योंकि मेरी प्लेट ऊपर नीचे हो जाएंगी इसलिए। अब देखो बिना डमी की ही प्लेट सेट करी थी आपके सामने मैंने, और इस तरह से ऊपर से मैं स्क्वायर कर लिया है, ऊपर से पहले सेट कर लिया है जिससे कि मेरी प्लेट्स ऊपर नीचे ना हो। और हम एक बार चेक भी ज़रूर कर लेंगे कि हमारी कोई बीच में से प्लेट निकल ना गई हो। वैसे हमने सेफ्टी पिन यूज़ करी थी तो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आप सेट करके ही चलें शुरू से, जिससे कि आपको पीछे बाद में खोलना या स्टिचिंग करना पड़े। अब देखो मैं क्या करूँगी, सारी प्लेट एक से कर लूँगी। कम से कम ऊपर से आपको 5.5 या 6 तक सिलाई लगानी है, सीधी सीधी सिलाई, जिससे कि जो प्लेट्स बनाई मैंने ऊपर से वो एकदम अच्छी तरह से हो जाए। इसमें सबसे मेन यही है, पैंट तो आप कटिंग स्टिचिंग सबसे सीख लोगी, आपको आता होगा, लेकिन यही साड़ी का मेन पॉइंट है इस वीडियो में। ये साड़ी हम कैसे यूज़ करें, पैंट वाली साड़ी इंडो वेस्टर्न साड़ी है जी, बहुत ही स्पेशल साड़ी है। मात्र 300 रुपये में साड़ी रेडी हो गई थी ये मेरी, 10 पैसा भी और ऊपर नहीं लगा है। अब देखो ऊपर से इस तरह से ध्यान रखना कि देखो प्लेट भी हमें ऐसे सेट करना है जिससे कि प्लेट हमारी एक एक क्लियर दिखे कि हमने इतनी प्लेट्स लगाई हैं। प्लेट के ऊपर प्लेट नहीं चढ़ाना है आपको, ये सबसे मेन पॉइंट है आपको देखने का। अब देखो मेरी प्लेट एकदम क्लियर हो गई, पैंट मेरा बन गया, नीचे सिलाई नहीं लगाई, नहीं बेल्ट अटैच करी मैंने अभी, ध्यान रखना। अब देखो मैंने बीच सेंटर में ले लिया है, आगे वाला पार्ट ले लिया है और इस तरह से इसको रख दूंगी मैं। इस तरह से रखने के बाद आप सिलाई लगानी है आपको सीधी सीधी इसमें, देखो इस तरह से। और लेकिन ध्यान रखना जो बीच वाला पॉइंट है हमारा उससे आप 1 या 1.5 इंच आगे करके ही इसको लगाएं। जब हम पहनेंगे तो बीच वाली जो लाइन है हमारी वो क्लियर सामने दिखाई ना दे, इसलिए हमें 1 इंच या 1.5 इंच आगे लेकर ही इसको सेट करके सिलाई लगानी है। और ध्यान रखना आगे वाला पैंट जिस तरह हम पैंट की कटिंग करते हैं वैसे किया है, तो ऊपर चुन्नट्स पड़ेंगी इसमें, तो हमको चुन्नट प्लेट जो है वही उतनी ही डालनी है जितनी हमारी कमर का चौथाई हिस्सा निकल के आ रहा है। जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसकी आप प्लेट डाल दें इसके अंदर इस तरह से, जिस तरह की हमें बैठने उठने में, अगर हम गुम सिलाई लगा के अंदर प्लेट लगाएंगे ब्लाउज वाली तो बैठने उठने में परेशानी होगी, लेकिन आप इस तरह से खुली प्लेट डालें इसमें तो आपको कंफर्टेबल होगा बैठने में उठने में, आराम से आप बैठ सकती हो इसमें। तो खुली वाली प्लेट ही डालें इस पैंट के अंदर, आपको अंदर गुम वाली सिलाई वाली प्लेट्स ना डालें। इस तरह से मैं अब इसको अटैच कर लूँगी और बैक में भी पीछे भी इसी तरह से अटैच करती जाऊँगी पूरा फुल। आज जिस तरह से आगे प्लेट लगाइए नाप करके, पीछे आप अंदाज से छोटी छोटी 2 प्लेट्स डाल सकती हैं दोनों में। आपको कैसा लग रहा है बताना मेरा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल बटन नहीं दबाया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा लें। ऐसी नई से नई लेटेस्ट ड्रेस आपके लिए लाती रहूँगी। आप घर बैठे सीख सकते हैं आराम से, और कहीं आने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही नॉर्मल रेट्स में ड्रेस बनकर रेडी हो जाती है। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप सीख के बना सकती हो। अगर आपको मेरी ड्रेस डिज़ाइन पसंद आ रही है, अगर आपको नहीं स्टिच आती तो आप अपने टेलर से या आप जहाँ भी आप सिलवाती हो कपड़े को, वहाँ पे आप वीडियो दिखाकर ये बनवा सकती हैं आराम से। तो कम रेंज में आपकी एकदम इंडो वेस्टर्न साड़ी रेडी हो जाएगी। लेकिन आप मार्केट से खरीदोगे इस तरह की साड़ी तो बहुत महंगी पड़ेगी आपको। और आपको पता है आजकल कपड़े बहुत ही कम पहने जाते हैं, 2-4 बार कपड़े पहने और आप रिटायर कर देती हो। तो सबसे बेस्ट आइडिया है आपका ये, इस तरह से कपड़े बनवाएं आप इंडो वेस्टर्न और पहने। अब देखो पूरा पीछे वर्क, पूरा पीछे मैंने कवर कर लिया है अपना, आगे वाला पार्ट आ गया पॉकेट वाला। अब यहाँ पर देखो मैंने सिर्फ इतनी ही स्टिच लगाऊंगी, रोक दूंगी। आगे वाले पार्ट में प्रॉपर नहीं लगाना है मुझे, बंद नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, इसको बंद नहीं करना है। सिर्फ पॉकेट तक ही आपको सिलाई लगानी है, डबल करके निकाल लेना है। अब देखो बेल्ट लगाना सिखाऊंगी आपको। जितनी भी हमारी कमर है उसका हम आधा हिस्सा कर लेंगे, आधे हिस्से की बेल्ट लगाएंगे और पीछे वाले हिस्से में हम इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक से क्या हुआ कि अगर हमारी बॉडी का मेजरमेंट कम ज़्यादा होता है कभी, तो हम उसको आराम से कंफर्टेबल पहन सकते हैं। अगर पूरी फुल बेल्ट लगाते हैं हम, हुक या चेन यूज़ करते हैं हम इसमें, तो अगर हमारी बॉडी चेंज होगी तो हम उसको नहीं पहन पाएंगे आगे, इसलिए मैंने पीछे इलास्टिक लगाई है। अदरवाइज़ कोई और भी पहन सकता है। आपकी साड़ी अच्छी लग रही है इंडो वेस्टर्न, ऐसे फ्रेंड्स है या आपकी सिस्टर है तो आराम से वो कैरी कर सके, क्योंकि इलास्टिक यूज़ करिए, उसको कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। तो इस तरह से मैंने बेल्ट इसमें यूज़ कर लूँगी, जिस तरह से हम ओनली पैंट में यूज़ करते हैं बेल्ट, उसी तरह से बेल्ट में लगाऊंगी इसमें। आप इसमें भी अच्छी तरह से देखें ध्यान से कि बेल्ट मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, कैसे मैं इसको अटैच करके लगाऊंगी। वहाँ पेस्टिंग बुकरम यूज़ करें, यहाँ पर नॉर्मल बुकरम यूज़ ना करें, क्योंकि धुलने के बाद, वॉश होने के बाद नॉर्मल बुकरम ख़राब हो जाती है। लेकिन हैवी वाली पेस्टिंग ही बुकरम यूज़ करें और इलास्टिक भी अच्छी वाली यूज़ करें यहाँ। अब देखो पेस्टिंग बुकरम पे जितना मेरा सिलाई आई उतनी लगा ली मैंने, और अब मैं इलास्टिक अटैच कर रही हूँ इस पर। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका है ये बेल्ट लगाने का। मैं हमेशा इसी तरह से बेल्ट लगाती हूँ, एकदम परफेक्ट फिटिंग और परफेक्ट बेल्ट बैठती है मेरी कमर में। और मैं पैंट में भी, प्लाजो में भी इसी तरह से लगाती हूँ, कोई भी जॉइंट नहीं दिखाई देता बेल्ट का मेरा। अब देखो जितना भी मेरा फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर दूँगी, क्योंकि सिर्फ सिलाई मार्जिन के हिसाब से रखूँगी मैं, ज़्यादा नहीं रखना है मुझे। और ज़्यादा होगा तो मैं कपड़े को अलग काट दूँगी, उसको सिर्फ आधा इंच चाहिए, जितना कि आपको सिलाई में जाना है आधा इंच ही आपको बेल्ट फोल्ड कर रखना है इस तरह से। मैं साथ ही साथ बताती जाती हूँ आपको, और आप ध्यान से देखते भी जाओ कि किस तरह से कट कर रही हूँ, कैसे कट कर रही हूँ मैं। अब मैंने बीच में सेंटर में कट कर लिया है। अब मैं इसको बेल्ट को इसमें अटैच करूँगी। जिस तरह से हम पैंट में अटैच करते हैं वैसे ही मैंने अंदर से बाहर की तरफ लगाऊंगी, क्योंकि इसके साथ फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। क्या आता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। अगर आप बाहर से अंदर लगाओगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती है, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ लगाओगे, पलटोगे इसको, तो बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आती है, अच्छी आती है। सिलाई हमारी प्रॉपर एक जैसी दिखाई देती है आगे से। तो इसलिए मैं हमेशा अंदर से बाहर की तरफ लगाती हूँ। तो वैसे ही मैं अपनी इंडो वेस्टर्न साड़ी में भी अंदर से बाहर की तरफ लगा रही हूँ बेल्ट को। कट्स मैंने पहले ही लगा लिया था, तो मेरा बीच का सेंटर मिल गया है मुझको, और मैं इस तरह से सिलाई इसमें अटैच करती जाऊंगी। जैसे मैंने चुन्नट उसमें लगाई थी एक साइड प्लेट के टाइम पर, वैसे इस प्लेट इसमें लगा दूंगी इसमें। लेकिन मैंने पल्ला अटैच नहीं करा है यहाँ पर आगे वाले पार्ट में। जहाँ जिधर हमने पॉकेट लगाई है सीधे हाथ की तरफ, वहाँ पर हमें प्रिंटेड कपड़ा जो साड़ी बना रहे हैं उसको अटैच नहीं करना है, जॉइंट नहीं करना है, ध्यान रखना। अभी आपको सीख रहे हैं, आपको यहाँ कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब इसकी फुल वीडियो बताऊँगी मैं, पहन के दिखाऊंगी, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं मैंने यहाँ पर अटैच किया है। ठीक है, आगे देखना, फुल वीडियो देखना, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो ये छोटा सा कट लगा लिया पल्लू में मैंने, इसको अलग कर लूँगी बेल्ट से, इसमें बेल्ट में अटैच नहीं करना है। ठीक है, आगे भी इसी तरह से आपको पूरी फुल कवर इस ऐसी सीधी सीधी बेल्ट लगाती जानी है। अब देखो लास्टिक वाला हिस्सा आ गया है। ध्यान रखना, लास्टिक वाला जब हिस्सा आता है आपको लगाने को, तो ऐसे सिलाई लगाएं कि लास्टिक पर सिलाई ना लगे। अगर लास्टिक पर सिलाई लगी तो आप खींचोगे जब, तो वो खींचेगी नहीं, और फिर आपको उधेड़ना पड़ेगा, इसको सिलाई हटानी पड़ेगी, फिर दोबारा करनी पड़ेगी। इसलिए आप पहली बार में इलास्टिक को हटा दें और सिलाई लगाते हुए सीधी सीधी लगा लें अपना। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही यूनिक ड्रेस है ये,
इससे अच्छी ड्रेस मुझे कहीं नहीं लगेगी। और सबसे मेन पॉइंट, कम दामों में, कम पैसों में, मात्र ओनली 300 रुपये में ये इंडो वेस्टर्न साड़ी रेडी हो गई थी मेरी। और इतनी लुकिंग, इतनी वेरी प्रिटी लग रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। क्योंकि आजकल ये प्रिंट वाला कपड़ा जो है, सिल्क वाला, बहुत ही इस टाइम चल रहा है। और फ्रॉक सूट में, स्टाइलिश सूट में, और ये भी कटिंग सूट में, घेर में, गाउन में, तो वही कपड़ा मैंने इसमें यूज़ किया है, उसी की साड़ी बनाई है। बहुत ही सुंदर लग रही थी साड़ी ये, और कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जो प्रिंट है वो एकदम क्लियर फिनिशिंग के साथ प्रिंट दिख रही थी, इसमें कोई हैवी प्रिंट या हल्की प्रिंट नहीं थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। आप भी इसी तरह, या अगर आप चाहते हो कि मैं प्लेन का बनाऊँ पूरा फुल, तो आप पूरी प्लेन भी बना सकती हो, पूरा फुल एक जैसा बना सकती हो। मेरा ये जो मैंने पहले सूट का कपड़ा लिया था, तो 3 मीटर 3.25 का समथिंग था, तो पैंट नहीं निकल रही थी, इसलिए मैंने प्लेन इसमें फैब्रिक लिया है। आप पूरी वीडियो वॉच करोगे तभी आपको पूरी क्लियर समझ में आएगी। जो मैं बात बोल रही हूँ, कह रही हूँ, दिखा रही हूँ, इस वीडियो में समझ में आएगा तभी आपको। आप स्किप कर करके देखोगे, बीच बीच में देखोगे तो नहीं समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से बेल्ट अटैच की है, किस तरह से प्लेट लगाई है, कितनी लगानी है, कैसे लगानी है। फुल वीडियो वॉच करने पर ही समझ में आता है। कभी भी आप वीडियो वॉच कर रही हो, कुछ सीख रही हो नया, तो आपको प्रॉपर सीखना है, तो प्लीज़ फुल वीडियो ही वॉच किया करो और आगे शेयर करना ना भूला करो। जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, डिजाइन अच्छी लगती है, ड्रेस अच्छी लगती है, मेरा बताना सिखाना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करो फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ, या आपके साथ कोई ऐसा है कि गली में सीखना चाह रहा है लेकिन उस पैसे के कारण सीख नहीं पाता, तो यूट्यूब के माध्यम से वो सीख सके। मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाती हूँ अपने चैनल पर, हर एक चीज़ सिखाती हूँ। अब देखो, मैंने बेल्ट आगे पलट लिया है और सीधी सीधी सिलाई लगानी है, कुछ नहीं करना, बहुत ही नॉर्मल सीधी सीधी सिलाई लगाती जानी है आपको। पूरा प्रोसेस मैंने बहुत ही धीरे धीरे आराम से सिखाया है। अब देखो, लास्टिक वाली आ गई है, लास्टिक पे भी मैंने इस तरह से सिलाई लगाती जाऊंगी पूरी फुल। ध्यान रखना बस लास्टिक पर सिलाई ना लगे। अब देखो, मेरी पूरी आ गई है, बेल्ट कट कर लिया है जहाँ पर मैंने निशान लगाया था। अब कितनी लास्टिक डालनी है तो ध्यान रखना, अपना जो भी कमर है आपकी, जैसे 30 है, 38 है, 42 है, 40 है, तो आप उसमें 8 कम कर दें। जो भी 8 कम करके निकल के आता है फुल में से, तुम्हारी फुल पूरी बॉडी का, पूरी कमर की बेल्ट निकल के आती है। लेकिन इसमें मैंने आधी डाली, यानी हाफ डाली, पीछे डाली लास्टिक, आगे नहीं डाला है। तो जो हमारा निकल के आता है 8 या 7 कम करके, ओनली ज़्यादा नॉर्मल 8 ही कम करते हैं, ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठती है। तो उस 8 कम करने के बाद जो भी हमारा नाप आता है लास्टिक का, उसका हम आधा डालते हैं, पीछे डालना है। अगर फुल में डालनी है, ऐसे प्लाजो या पैंट नॉर्मल बना रहे हैं, फुल में डालनी है, तो आप 8 कम करके लास्टिक डाल सकते हो। कभी भी आपको टाइट या लूज लास्टिक नहीं बैठेगी, एकदम परफेक्ट बैठेगी। और हाँ, एक और बात ध्यान से सुनना कि बीच में सिलाई जरूर लगाएं लास्टिक को, दोनों साइड से खींच के, आगे पीछे से दोनों साइड से खींचना है आपको। अगर आपके पास पैरदान या मोटर वाली मशीन नहीं है, आप हाथ वाली मशीन यूज़ करते हो, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, या तो लास्टिक में खिंचवाने में या आप चलवाने में। लेकिन आपको बीच सेंटर में लास्टिक पर ही सिलाई लगानी है, क्योंकि जब आप पहनोगे इसको तो आपकी लास्टिक पलटे नहीं। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ आई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। अब देखो, जो पल्लू अटैच नहीं करा था ना, इसको इस तरह से मैं फोल्ड करती जाऊंगी किनारी किनारी पर। अब देखो, ये पूरा पैंट की मेरी बेल्ट लग चुकी है, पीछे कवर हो चुका है, पूरी इलास्टिक लग गई। देखो, आपसे बातें कर रही थी मैं, आपको समझा रही थी, इतने में मेरी इंडो वेस्टर्न साड़ी रेडी हो गई। पॉकेट भी है, फ़ोन रखो, पैसे रखो, कुछ भी रखो अपना, मार्केट जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, छोटी मोटी फेस्टिवल्स में जा रहे हो, कहीं पे भी, तो आप आराम से इसको कैरी कर सकते हो। और बहुत ही लाइट वेट है, कोई नहीं कैन कैन है, ना कोई हैवी कोई चीज़ बॉर्डर यूज़ किया है मैंने, प्लेन सिंपल एकदम बहुत ही यूनिक ड्रेस बनाई है मैंने। आप तब भी जब भी पहनोगे ना इसको, तो बस कहते रह जाओगे कि वाह क्या है। अब देखो, पल्लू मैंने कैसे सेट किया है। अब मैं आपको पल्लू बता रही हूँ कि मैंने इतना रेडी करने के बाद इसको पहना है। पहनने के बाद जिससे हम साड़ी पहनते हैं प्लेट्स लगा के पल्लू की, वैसे प्लेट्स लगाई और मैंने अपने शोल्डर पे अटैच कर लिया, यानी पिन सेट कर ली। पूरा उसमें नहीं लगाया, इस तरह से मैंने पिन सेट कर ली। चेस्ट पे भी जिस तरह से हम साड़ी को पहनते हैं वैसे मैंने चेस्ट पे लगा लिया। एक नीचे चेस्ट के वेस्ट पे यानी कमर साइड में पिन सेट करा है मैंने, जिससे कि मुझे डमी की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मैंने अपनी साड़ी पहनी और जिस तरह से मैं साड़ी पहनती हूँ, पल्लू मैंने उस तरह से पिन सेट कर लिया पूरा। अब इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी।
हुई ड्रेपिंग आपकी बिना डमी के, बिना नाप तोल के, ना ही कोई मेजरमेंट लिया मैंने, ना कोई इंच टेप से नापा। सिर्फ जिस तरह से मैं साड़ी पहनती हूँ वैसे मैंने इसको पहना और अपने पल्लू पर इसको प्लेट्स बनाकर डाल लिया। अब इस पे मैं क्या सिलाई अटैच कर दूंगी। जब इसको आप पहनोगे तो आपको प्लेट्स लगानी नहीं पड़ेंगी, यानी टाइम नहीं लगेगा। ओनली 1 से 2 मिनट में आप इस साड़ी को कैरी कर सकते हो। 1 से 2, जैसे हम प्लाजो पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, वैसे पहनना है और एक पल्लू डालना और पिन अटैच करनी है, बस। और कुछ नहीं करना है आपको। मतलब ये जानो कि आप सूट से भी जल्दी साड़ी को पहन लोगी। सूट में तो भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको इस सूट से भी जल्दी साड़ी पहन लोगी, रेडी हो जाओगी एकदम परफेक्ट। अब देखो जो पिन सेट किया था मैंने शोल्डर पर, वहाँ मैंने सिलाई लगा दी है, अच्छी तरह से सिलाई अटैच कर दी है। अगर आप फ्री पल्लू पहनना चाहती हैं तो फ्री पल्लू भी पहन लें, तो आप इसको सिलाई को अटैच ना करें। लेकिन आप इंडो वेस्टर्न बना रही हो तो आप सिलाई ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि प्लेट्स उसमें ऑलरेडी बनी होती हैं। सिर्फ आपको शोल्डर पर डालना है और एक पिन सेट करना है। अब देखो सबसे मेन पॉइंट, मैंने शोल्डर वाली पिन को सिलाई अटैच कर ली थी फिर निकाल के। अब जो नीचे गिरता है तो फैले ना हमारा, तो वहाँ पे भी मैं एक सिलाई अटैच कर दूंगी, क्योंकि पिन पीछे नहीं लगा पा रही थी मैं, इसलिए तो मैं नाप के एक जैसा करके इस पे भी सिलाई अटैच कर ली है। तो जैसे कि आप कभी डांस कर रहे हैं या कहीं जा रही हो बाहर, वीडियो शूट कर रही हो, तो आपका पल्लू इधर उधर ना हो। आपकी जो प्लेट्स बनी है ना एकदम सेट रहे, फोटो भी एकदम क्लियर आए, वीडियो में आपकी प्लेट्स एकदम क्लियर आए। इसलिए पीछे भी मैंने 5.5-6 के समथिंग पीछे भी एक छोटी सी सिलाई लगा दी है, अटैच कर दी है, क्योंकि पीछे इतना हाथ तो नहीं जाएगा पिन के लिए, तो मैंने अंदाजे से लगा कर एकदम प्लेट सेट करके इसको लगा दिया है। अब जो चेस्ट पे आएगा, जहाँ मैंने पिन सेट करी थी अच्छी तरह से, प्लेट्स पिन लगाई थी, वहाँ पर भी मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। और ध्यान रखना प्लेट साइड से सिलाई नहीं लगानी है, मेन पॉइंट आपका, आपको खुली साइड से यानी पीछे से लगानी है प्लेट जो सिलाई है। आप देख सकते हो मैं किधर से ले रही हूँ। आपको अगर प्लेट की साइड से लगाओगे तो प्लेट पलट जाएंगे, इसलिए मैंने पीछे से लगाया है। और आप चाहती हो इस पर तो बॉर्डर भी यूज कर सकती हो आप। अगर से प्लेन कपड़े की बना रही हो आप, तो सिंपल बहुत ही कम वेट का बॉर्डर यूज़ कर सकती हो। जैसे समोसा वाली लेस इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग है, या पतली सी कोई कमोरे वाली है, या वाइट लेस इस टाइम बहुत यूज हो रही है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसको मुझे कम रेट में और कम वेट की साड़ी बनानी थी इंडो वेस्टर्न, तो मैंने इसमें कुछ यूज नहीं करा है। सिंपल, पूरी प्योर सिंपल बनाई है, लेकिन इसका जो लुक था ना वाकई में बहुत प्यारा आ रहा था। अब देखो मैं चेस्ट पे भी साड़ी सेटिंग कर ली है, और इसी तरह से मैं नीचे जो मेरे चेस्ट के नीचे जो आती है वहाँ पे भी साड़ी को अटैच कर लूँगी। क्यों मैंने इतना अटैच करा है, यूँ समझो इसमें इतना आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा। सिर्फ मार्केट में आपको सिर्फ शोल्डर पे सिलाई मिलती है, तो तब भी जो आपकी प्लेट्स नीचे होती हैं या एक उस पर मिल जाती है चेस्ट पर, बस। लेकिन मैंने इसमें 4 जगह सिलाई लगाई है कि कभी भी आप डांस करो डीजे पे, या वीडियोस बनाओ अपनी, या फोटो शूट कराओ, तो आपकी एक भी प्लेट खराब ना हो, एकदम परफेक्ट फ़ोटो आए, परफेक्ट वीडियो बैठे, पर कहीं जाओ आप तो आपको बार बार संभालना ना पड़े। इसलिए मैंने इतनी सारी सिलाई अटैच कर दी, एकदम परफेक्ट डमी से भी अच्छी ड्रिपिंग हुई है मेरी साड़ी की, इंडो वेस्टर्न साड़ी की। आप देख सकते हो पूरी एक प्लेट्स क्लियर क्लियर दिखाई दे रही है, सिलाई आपको अटैच सिलाई क्लियर दिखाई दे रही है आपको। कोई जल्दबाजी नहीं की, एकदम आपको बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया बस मैंने आपको, क्योंकि मुझे सिखाना था आपको, इसलिए मैंने सिखाया। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया है कि पैंट सिखाऊं ये सिखाऊं, क्योंकि पैंट की ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। वाह, इसका फाइनल लुक देख सकते हो मैंने कैसे कैरी की है। आप देखो मैंने क्यों नहीं अटैच करा, क्योंकि मैंने वहाँ पॉकेट लगाई है और मुझे अटैच नहीं करना था। साइड देख सकते हो, प्लेट देख सकते हो इसकी, और जो मैंने कमर बंद पहनी है ना, इससे तो इसका लुक इतना अच्छा हुआ है ना, बस आप देखते रह जाओगे। आप देख सकते हो प्रॉपर पैंट है। और ध्यान रखना पैंट के नीचे जो मोहरी लगाई है ना, जो प्रिंटेड कपड़े की बनाई है, जिससे कि मेरी साड़ी पीछे से ऊपर नीचे हो, तो वो प्लेन कपड़ा ना दिखाई दे। चलते टाइम पर आप जानते हो साड़ी ऊपर नीचे हो जाती है चलते टाइम पे, तो प्लेन कपड़ा ना दिखाई दे, इसलिए मैंने प्रिंटेड कपड़े का ही बॉर्डर लगाया है। आप देखो वाह कितनी सुंदर लेयर आई है ना, बिल्कुल धोती स्टाइल में। आप इसको क्या नाम दोगे, मैंने तो भाई इंडो वेस्टर्न साड़ी नाम दिया है, आप इसको क्या नाम दोगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बेल्ट देखो, इसकी फिनिशिंग देखो, बस आप देखते रह जाओगे। मैं तो फिदा हो गई भाई इस इंडो वेस्टर्न साड़ी पर। स्पेशल रक्षाबंधन पे के लिए बनाई है, जब पहनूंगी ना मैं तो मेरे बस रिलेटिव भी कहेंगे तो वाह क्या साड़ी पहनी है, क्या साड़ी बनाई है।
देखो पूरा प्रॉपर पल्लू बनना है। आप कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी प्लेट्स इधर उधर नहीं होंगी। बस आपको एक पिन ऊपर सेट करनी है। और ये ब्लाउज बनाया ना, वाह क्या कितना प्यारा ब्लाउज लग रहा है। इसकी स्लिप्स, इस स्लिप्स की भी मैंने वीडियो डाल दी है ऑलरेडी, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। जो गले में मैंने 20 एक नेक बनाया है, उसमें भी मैंने वीडियो डाल रखी है गुम सिलाई लगाकर। वाह देखो, आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। मैं रेडी नहीं हुई थी, सिर्फ आई और तुरंत पहन के आपको वीडियो शूट करना था मुझे। तुरंत वीडियो शूट कराया मैंने, आपको बस दिखाना था फाइनल लुक। मुझे जल्दी ही वीडियो डालनी थी क्योंकि रक्षाबंधन जल्दी आ रहा है। तो आप इस वीडियो को, इस इंडो वेस्टर्न साड़ी को देख लें, तो बनाएं अपने लिए और अपने फ्रेंड्स को भी एडवाइस दें कि ये साड़ी बनाओ अपने लिए। बहुत ही कम रेट में, इस रेट में तो आपको फ्रॉक सूट भी नहीं मिलेगा, सिंपल सूट भी नहीं बनेगा मिलेगा आपको इतने में। तो देखो मैंने इंडो वेस्टर्न साड़ी रेडी कर ली है पूरी। जो देखो मेरे साइड में से कपड़ा बचा था लंबाई में से, उसका मैंने ब्लाउज रेडी कर लिया है। लेकिन स्लिप्स के कपड़ा नहीं बचा, तो मैंने एकदम स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न ही इसमें स्लिप्स बना दी हैं लटकन के साथ। बहुत ही प्यारी स्लिप्स बनी है। अगर आपको इस तरह की स्लिप्स सीखनी है तो मेरे चैनल पर देख सकते हो आप। पॉकेट स्टाइल, वाह 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 वाह, बहुत बहुत ही प्यारी है। कमेंट्स जल्दी करके बताएं कि किस तरह से। देखो लेयर एकदम क्लियर लेयर दिख रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। जब पहन के आप चलोगे ना, आप रेडी होके, तो वैसे गजब ढाओगे आप। सभी कहेंगे वाह वाह क्या ड्रेस बनाई है। सब पूछेंगे कि कितने में बनी है, कहाँ से बनाई है, कैसे बनाई है, कहाँ से देखी है। स्लीव्स की डिजाइन देखो, वाह कोल्ड एकदम फुल एसी स्लीव्स है, फुल एसी। आपको कैसी वीडियो लगी प्लीज कमेंट कर बताना। आपने फुल देखा, थैंक यू।